हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को फिर से साइंस ट्रूथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मोशन चैप्टर 2 9th क्लास का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ने चाल को पिछले क्लास में देखा था और आज हम लोग वेग, त्वरण और कुछ ग्राफ के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि वेग क्या होता है। तो हम लोग ने चाल पढ़ा था, तो चाल में ये था बच्चों कि वो चाल से हम किसी वस्तु की वो कितने तेजी से जा रहा है सिर्फ यही बता सकते हैं, उसकी दिशा नहीं बता सकते। और जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसको हम अदिश राशि बोलते हैं बच्चों, ये हम लोग ने पढ़ चुका है। तो वेग वो राशि है जो कि वस्तु की गति के साथ साथ दिशा को भी बताती है, इसलिए वेग शब्द आया हम लोग के परिभाषा में। तो आइए सबसे पहले हम वेग का डिफिनीशन लिखते हैं कि वेग क्या होता है। वेग वेग को इंग्लिश में बच्चों वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी। तो आप इसे लिखेंगे एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में वस्तु का वस्तु का वस्तु का विस्थापन विस्थापन एकांक समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आप लिखिएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। बच्चों यहाँ पे हम लोग ने दूरी बटा समय इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये वेग जो है दिशा भी बताती है, गति के साथ साथ दिशा भी बताती है। तो विस्थापन क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच सरल रेखा की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो आइए इसका यूनिट को देखते हैं। बच्चों विस्थापन का जो यूनिट होता है वही दूरी का होता है। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा, वेग का। विस्थापन का बच्चों मीटर होता है और समय का सेकेंड होता है। तो वेग का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसको बच्चों हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ और इसके बारे में देखते हैं। एक चार्ट बनाते हैं हम लोग और उसमें चाल और वेग के अंतर को देखते हैं। आइए देखते हैं। तो बच्चों एक तरफ हम लोग चाल लिखेंगे, चाल यानी स्पीड, और एक तरफ वेग लिखते हैं। और ऐसा एक लाइन दें और फर्स्ट में आप लिखें कि चाल का डिफिनीशन क्या होता है। चाल एकांक समय में तय की गई दूरी है। ये एकांक समय में तय की गई दूरी है। ये क्या है, एकांक समय में वस्तु का विस्थापन है वेग। बच्चों आप इसे नोट करेंगे। एकांक समय में वस्तु का विस्थापन है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा नंबर लिखेंगे कि ये सिर्फ परिमाण बताता है बच्चों। तो जो परिमाण बताता है वो क्या होता है, वो अदिश राशि होती है। तो यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसके बारे में लिखेंगे बच्चों, यह सदिश राशि है, ठीक है बच्चों। और तीसरा आप जरूर लिखें कि इसमें सिर्फ दिशा होती है और इसमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है। इसको भी नोट करते हैं हम लोग। इसमें सिर्फ परिमाण होता है इसमें परिमाण के साथ बच्चों, परिमाण के साथ
के साथ गति भी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझा होगा कि चाल और वेग में क्या अंतर है। तो आइए इससे आगे हम लोग कुछ देखते हैं। बच्चों अब देखते हैं हम लोग त्वरण क्या होता है। बच्चों जब जब आपने गाड़ी चलाई होगी तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले गाड़ी को एक्सेलेरेट करते हैं। एक्सेलेरेट करने से होता है क्या, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो त्वरण में यही होता है कि बच्चों की गाड़ी की जो वेग है, ठीक है बच्चों, गाड़ी का जो वेलोसिटी है उसमें समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे ही हम त्वरण कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं बच्चों। त्वरण 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 को बच्चों इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन बच्चों मेरे साथ लिखेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी वस्तु के वेग में अगर बराबर किसी भी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन हो तो उसे हम बोलते हैं कि वो उसमें त्वरण जनरेट हो गया, आ गया, वस्तु में त्वरण आ गया। तो त्वरण का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। त्वरण बराबर वेग अपॉन समय। ठीक है बच्चों, आप इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं बच्चों। एसआई यूनिट। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी जस्ट वेग का डिफिनीशन देखा था, तो उसमें वेग का क्या था बच्चों, एसआई यूनिट उसमें था मीटर पर सेकेंड। स्मॉल एम लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। और समय का बच्चों, समय का सेकेंड होता है। इसको जब आप सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, आगे कुछ इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। एक बच्चों होता है एक समान त्वरण। मैं लिखता हूं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। तो मैं बताता हूँ एक समान त्वरण क्या होता है। इसमें होता है क्या बच्चों, बराबर समय अंतराल में आप किसी भी गाड़ी का स्पीड बराबर इंक्रीज करते हैं तो उसे बोलते हैं एक समान त्वरण। मतलब बराबर समय अंतराल में बराबर वेग चेंज होना कहलाता है एक समान त्वरण। आइए देखते हैं, पहले एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए गाड़ी एक सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जा रहा था। एक सेकेंड 10 के स्पीड से जा रहा था बच्चों एक सेकेंड में। अब मान लीजिए कि दूसरे सेकेंड में क्या होता है, वो 20 का स्पीड से जाता है। तो इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे बच्चों। इस केस में एक्सेलरेशन, इसको A1 लिखते हैं यानी त्वरण। तो क्या हो जाएगा, स्पीड बट्टा समय 10/1, यानी ये 10 आएगा। एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस की बात करें बच्चों, तो स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। इसका भी आया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या हुआ, ये एक समान त्वरण का एग्जाम्पल है। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। उस डिफिनीशन के नीचे आप इसको नोट कीजिएगा। नोट कीजिए मेरे साथ, किसी भी वस्तु का वेग बराबर समय अंतराल किसी वस्तु का वेग बराबर समय अंतराल में किसी वस्तु का वेग बराबर समय अंतराल में
बराबर चेंज हो मतलब भिन्न हो, बराबर। आप इसको मैं बताता हूं बच्चों। बराबर वेग चेंज करे। ठीक है बच्चों, किसी वस्तु का वेग बराबर समांतराल में बराबर वेग चेंज करे। इसको हटाते हैं। वेग में परिवर्तन करे बच्चों, परिवर्तन करे। ठीक है, तो उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु का वेग बराबर समांतराल में बराबर वेग परिवर्तन करे तो उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने एग्जांपल बताया था, आप उसको नीचे में इस डिफिनीशन के नीचे में आप नोट करेंगे। जैसे मान लेते हैं बच्चों कि एक वस्तु है, ठीक है, जो कि v1 स्पीड से अपनी स्पीड को बढ़ाता है। कुछ समय के बाद, मान लीजिए समय t1 था, ये आरंभ की बात बोल रहे हैं, जब गाड़ी आरंभ करती है। ठीक है बच्चों, समय t1 था और बाद में स्पीड v2 हो जाती है और टाइम t2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, t2 हो गया। तो त्वरण की बात करें तो इसका त्वरण अगर निकालना हो बच्चों, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या हो बच्चों, वेग में परिवर्तन में आप फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी में माइनस करेंगे, v2 माइनस v1, और टाइम कितना लगा बच्चों, t2 माइनस t1। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग त्वरण को निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का वेग, लिखिए आप, किसी वस्तु का वेग आरंभ में u था बच्चों, स्मॉल u। ठीक है, स्मॉल u, और अंतिम वेग v था और समय t था। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। यानी बच्चों फाइनल स्पीड क्या था, v था, तो v माइनस यू अपॉन टाइम पीरियड t। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 80 बराबर v माइनस यू। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करें, इस फार्मूले को भी ध्यान रख लें, इतना होता है, या इस फार्मूले को, या इसको और भी हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे, इस u को इस तरफ लाएंगे, u प्लस 80 बराबर v। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला का होता है, तो आप इसे नोट करें। ठीक है बच्चों, तो आप, ये हम लोग का एक समान त्वरण हो गया। तो अगली क्लास में बच्चों हम लोग पूरे जानेंगे कि दूरी समय ग्राफ कैसे बनता है, त्वरण का ग्राफ कैसे बनता है, वेग का ग्राफ कैसे बनता है, चाल का ग्राफ कैसे बनता है। तो उन सब की जानकारी हम अगले क्लास में लेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।